तो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 7 के लिए सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसकी डेट है 19/4/2021। तो शुरू करते हैं। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो इसमें हमें क्या बताया कि मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता रहता है, कि जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो वो उसके अनुरूप अपने आप को बदलता रहता है। प्रारंभिक जो मानव था, जो सबसे पहले मानव था, उसने प्रकृति के अनुरूप अपने आप को बना लिया था और उनका जीवन बहुत ही सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई नए तरीके जो है वो सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी तो उसने और चीज़ों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया और उन्हें बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना, व्यापार का मतलब होता है बिजनेस करना, और वो भी शुरू कर दिया। आगे आता है कि पहला मानव कैसे कार्य करता था। वस्तु विनिमय पद्धति, जैसे ये इसको फल दे रहा है और ये इसको बकरी दे रहा है, तो आपस में एक दूसरे से चीज़ों की अदला बदली करके पहले व्यापार करते थे, तो उसे कहते थे हम वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। फिर आगे आता है हमारा मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, पैसों का आविष्कार हुआ, पैसे आए और उसके बाद वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी उसकी समस्याएं दूर हो गई। आजकल क्या होता है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, जो हमारे डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो वो किससे होता है, सब हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं। और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी हो जाता है, का भी उपयोग आजकल किया जाता है। तो पहले क्या था, पहले वस्तु विनिमय पद्धति थी, उसके बाद हुआ पैसों का आविष्कार, तो मुद्रा से वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई और उसके बाद आया हमारा ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र, अब बहुत सारी चीज़ों से पेटीएम, यूपे, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम कर पाते हैं। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र, जो नीचे चित्र दिए गए हैं, मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। जैसे मानव पर्यावरण का कौन कौन से उदाहरण दिखाता है, इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा है, मानव का पर्यावरण। मानव के आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षा, विद्यालय, आप सभी स्कूल जाते हैं, और क्या होता है, बैंक होते हैं हमारे आसपास, और धर्म, जो भी बच्चे, कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई कहीं और जो भी धर्म के हैं वो अपने गुरुद्वारे जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। और आगे आता है फिर समुदाय, हर समुदाय के अपने अपने समुदाय भी हैं बहुत सारे, और परिवार सब, और व्यक्ति और राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से मानव पर्यावरण जो है इन चीज़ों में बटा हुआ है। तो आगे आता है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। जो नीचे तालिका दी गई है आपको, उसको आपको पूरा करके दिखाना है। तो जैसे जब हमारा क्या था, जब हमारा लॉकडाउन हो रखा था तो कौन कौन सी चीज़ें थीं जो उस वक्त कार्य करती थीं। तो कौन कौन सी चीज़ें थीं, हमारा विद्यालय तो बंद हो गया था,
लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। जो हमारे बैंक थे वो कार्य कर रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। धर्म, जो हमारे मंदिर, गिरजाघर और जो हमारे गुरुद्वारे थे और ये सब हमारे बंद हो गए थे। और समुदाय, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इन सभी लोगों ने बहुत मिलजुल कर काम किया था। और हमारा परिवार जो हमारे सबसे काम आया, जो हमारे साथ रहा लॉकडाउन में, व्यक्ति और राजनीतिक स्थिति भी क्या हो गई थी, उस वक्त बंद हो गई थी। तो आगे हमें जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा बताना है जो कार्य करता रहा। तो कौन सा हिस्सा ऐसा था मानव पर्यावरण का जो कार्य करता रहा, इसका आंसर देखते हैं। तो अभी आपको बताया कि कौन कौन सा था। तो हमारे विद्यालय क्या हो गए थे, विद्यालय बंद हो गए थे। और वह हिस्सा भी बताना है जो कार्य नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे विद्यालय आ जाएंगे जो काम नहीं कर रहे थे, विद्यालय आ जाएंगे। और यहाँ पर बैंक क्या कर रहे थे, बैंक तो काम कर रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बैंक। आगे है धर्म, तो धर्म क्या हुआ था, धर्म भी सारे मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद हो गए थे। आगे समुदाय तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था, क्योंकि हमारे डॉक्टर, नर्स, पुलिस सब लगे हुए थे काम में अपने। हमारा परिवार वो भी हमारे साथ था, तो वो भी कार्य कर रहा था। और आगे आता है राजनीतिक स्थिति भी क्या हो गई थी, वो बंद हो गई थी। तो राजनीतिक स्थिति इधर आ जाएगी हमारी, राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि कौन कौन से जो है चीज़ें काम कर रही थी उस वक्त लॉकडाउन हुआ जब, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बंद हो गई थी। तो बच्चों यही हमने इस वर्कशीट में सीखा कि लॉकडाउन में हमारा क्या क्या काम कर रहा था, और पहले जो है मानव जो पर्यावरण है वो किस तरह से आगे बदलता जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए और भी वर्कशीट्स लेकर के आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।